जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वज़न कम हो जाता है। क्योंकि ये जो बोझ, ये बेसुकूनी, ये थकावट है, ये तुम्हारे अपने गुनाह की वजह से है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी माँगते रहो। कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा रहीम और रहमान है वो, जिसके गुनाहगार बंदे हैं हम। इसलिए हर वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा किया करो और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगा करो। बेशक तुम्हारा माफ़ी माँगना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना पसंद आएगा कि एक दिन वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करके मौजज़ों की बारिश कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज मैं आप लोग के साथ ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वालों की ज़िंदगी के मौजज़ात ज़िक्र करूँगी कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं और जो रुकावट ज़िंदगी के मसलों में होती है, वो रुकावट भी ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी मैं आप लोग के साथ अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र के बारे में और उसकी फ़ज़ीलत के बारे में 7000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या मौइज़ात होते हैं, 7 की पावर क्या है, सब कुछ मैंने अस्तगफिरुल्लाह के बारे में आप लोग के साथ ज़िक्र किया है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल्स रिसीव्ड हुए थे। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोग के साथ मेंशन कर रही हूँ, जिससे आपका ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो और आप लोग को यकीन हो कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ज़िंदगी में किस तरह के मौजज़ात होते हैं और कहाँ-कहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह हमारी मदद करता है। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ना कि सिर्फ मुश्किलात आसान होती हैं, बल्कि हमारे कामों में जो रुकावट चल रही होती है, जो पोस्टपोन हो जाते हैं काम, चाहे वो हमारी वजह से हो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से देर हो, वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे नज़दीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत पाने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब पाने का अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ से बेहतरीन कोई अमल नहीं है। और उन्हीं का ज़िक्र मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ कि आप लोग जो है वो पाबंदी के साथ, मुसलसल यकीन के साथ अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते रहें। बहुत ज़्यादा कमाल के और बहुत ज़्यादा खैर-ओ-आफ़ियत पाने वाले ज़िक्र हैं अस्तगफिरुल्लाह के। शॉर्ट मिरेकल ज़िक्र करने का मकसद हमेशा ये होता है कि आप लोग जो हैं वो अस्तगफिरुल्लाह को विर्द करें, दरूद शरीफ को विर्द करें। ज़िंदगी के तमाम मसलों का हल अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ के अंदर छुपा हुआ है। वो कैसा भी मसला हो दुनिया और आखिरत का, मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ के पढ़ने से सॉल्व नहीं हुआ। दुनिया के तमाम तर मसाइल का हल अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। बस आपने यकीन के साथ जो है, कामिल यकीन के साथ जो है वो पढ़ते चले जाना है। आपने जो है वो 100% अल्लाह पाक पे फ़ैथ रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो इसी के साथ जो है मैं अस्तगफिरुल्लाह का फर्स्ट मिरेकल आप लोग के साथ ज़िक्र करना चाहूँगी। स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन कर दिया है। ये मेरे भाई कहते हैं कि मेरे वाइफ को जो था वो किडनी में स्टोन हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाद ये भाई कहते हैं कि हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जो था मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है वो ऑपरेशन होगा। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट किए हुए 15 दिन हो गए और 15 दिन के अंदर डॉक्टर ने जो था वो ऑपरेशन ही नहीं किया। अब ये भाई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इनकी वाइफ है, वो घर सँभालती हैं, बच्चों को सँभालती हैं। अब ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन जो था वो रेगुलर पोस्टपोन हो रहा था। रोज़ डॉक्टर आते थे और डॉक्टर कहते थे आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। इस तरह से पूरे 15 दिन गुज़र गए। अब ये भाई कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अब क्या करना है, कैसे मेरी वाइफ का ऑपरेशन होगा। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैंने वीडियो देखा और 7000 मर्तबा जो था वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। भाई कहते हैं कि 7000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह का जब मैंने विर्द करना शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना शुरू किया, तो ये भाई कहते हैं कि 5 दिन गुज़रे थे। मुसलसल 5 दिन तक मैंने अस्तगफिरुल्लाह का खूब कसरत से विर्द किया। 5वें दिन डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आन के बोला कि आपकी वाइफ का जो ऑपरेशन है वो कल होगा। तो ये भाई कहते हैं मैं देखकर शॉक रह गया। मैं रोज ऑपरेशन की तैयारी होती थी लेकिन ऑपरेशन पोस्टपोन हो जाता था। ये आज डॉक्टर खुद आन के जो है वो कैसे कह रहे हैं कि आपकी वाइफ का जो है वो कल ऑपरेशन होगा। ये भाई कहते हैं 6th डे जो था उस दिन मेरी वाइफ का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हो गया और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। बेशक अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी है। ये भाई कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी है कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते। ये भाई कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से जो मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ, वो मैंने सबके साथ में शेयर कर दिया है ताकि अस्तगफिरुल्लाह को लोग मामूली नहीं समझें। अस्तगफिरुल्लाह की ताकत को हम नहीं समझ सकते कि अस्तगफिरुल्लाह की कितनी ज़्यादा पावर है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने कमाल छुपा रखे हैं। जो है ये ओनली अस्तगफिरुल्लाह विद करते हैं। सेकंड मिरेकल आप लोग के साथ जिक्र करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग से कहना चाहूंगी कि जैसे कि इन भाई ने अपनी स्टोरी में शेयर किया कि 7,000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह जो थे उसका वेट कर रहे थे। तो आप अस्तगफिरुल्लाह को 7,000 पढ़ें या उससे ज्यादा पढ़ें। 7,000 पढ़ने के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि 7 की पावर क्या होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जब हम 7 की तादाद के साथ में यानी कि 7,000 की तादाद के साथ में अस्तगफिरुल्लाह को विद करते हैं तो दोनों की जब वाइब्रेशन आपस में कनेक्ट होती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है। एक तरह से अगर मैं कहूं कि एक बॉम्ब की जो पावर होती है वो दोनों जिक्र को मिलाकर जो है वो वाइब्रेशन बनती है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह की अपनी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी जो 7 का अदद है इसकी अपनी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, और दोनों वाइब्रेशन जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो बहुत बड़ा जो एक ब्लास्ट है वो आपकी लाइफ में हो जाता है मिरेकल्स का। तो इस चीज को समझे और अस्तगफिरुल्लाह को आपने डेली बेसिस पे 7,000 तो पढ़ ही लेना है। उसके बाद आपका जितना बनता है आप ज्यादा पढ़ें उससे या कम पढ़ें, लेकिन 7,000 आपने कोशिश करनी है कि पर डे जो है अस्तगफिरुल्लाह को आप विद कर लिया करें। दूसरा मिरेकल जो अब मैं आप लोग के साथ में जिक्र कर रही हूँ ये मुझे ईमेल पर रिसीव हुआ है और ये जो मिरेकल स्टोरी है वो इंग्लिश में थी। अब ये तो मैं नहीं जानती कि ये भाई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसी मिरेकल स्टोरी में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कन्वर्ट करने में। हर वीडियो के पीछे ही बहुत ज्यादा मेहनत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानने वाले। मैं अब आप लोग के साथ जो इनका मिरेकल जिक्र करती हूँ। ये भाई कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से मेरी जिंदगी में क्या मौजज़ात हुए, क्या चेंजेस हुए, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ये कौन सा इस्तगफार पढ़ते हैं वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। ये काउंटलेस इस्तगफार पढ़ते हैं, इन्होंने इसलिए कोई तादाद जो है अपनी वो नहीं मुझे बताई। भाई कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप आया और उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये भाई कहते हैं कि काउंटलेस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से जो मैंने अपनी जिंदगी में मौजज़ा फील किया वो ये था कि मेरे खाने के अंदर एक स्पेशल टेस्ट आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस स्टॉप पर जाता अपने जॉब के लिए तो मुझे बस वहां पर बहुत आसानी के साथ मिल जाती और बस में मेरा ट्रैवल करना भी बहुत आसानी के साथ हो गया था। कितनी भी वहां पर पब्लिक हो लेकिन मुझे सीट जो थी वो मिल जाती। लिखते हैं जो चीजें दूसरों को ज्यादा पैसों में मिलती मुझे वो चीजें कम पैसों में मिल जाती अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई कहते हैं कि लोगों में और घर में बहुत ज्यादा इज्जत मिली, हर कोई इज्जत से पेश आने लगा, मोहब्बत से पेश आने लगा, जो कि पहले मेरे साथ में नहीं था। और ये भाई कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से एक मेरी जिंदगी में सबसे कमाल का ये मिरेकल हुआ कि मुझे जो था वो ट्यूशन के क्लासेस मिल गए और मुझे ये बात नहीं पता थी कि जिस कंट्री में मैं हूँ वहां पर 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के $200 जो है वो मिलते हैं। कहते हैं कि मेरे गुमान में ये चीज दूर तक भी नहीं थी कि मेरी कंट्री में 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के 5 दिन के अंदर $200 बन जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो था वो मुझे ट्यूशन के स्टूडेंट्स मिले, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल्फ अर्निंग हुई और मुझे इस चीज की इतनी खुशी है। ये भाई कहते हैं कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बरकतें जो मुझे मिल रही थी वो मेरे काउंटलेस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से मिली। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि अस्तगफिरुल्लाह के कमाल की और मौजज़ात की जितनी तारीफ की जाए, जितने इसके मौजज़ात बयान की जाए उतना कम है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। बेशक आप कम से स्टार्ट करें, 1 तस्बीह पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ें और बहुत ज्यादा यकीन के साथ, तवक्कल के साथ पढ़ें। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी इस तरह से रिमूव होगी जिस तरह से पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है। अगर आपने इन 2 विर्द को अपनी जिंदगी में कामिल यकीन के साथ शामिल कर लिया और आपने इस बात पे बिलीव रखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हर चीज करने पर कादिर है और इंसान जो होता है वो खुद पर खुद जुल्म करता है। हम खुद इतने गुनाहगार हैं कि हम लोग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत को मुकम्मल तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर हर वक्त अपने गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगना दुआओं को बहुत ज्यादा जल्दी कबूल करवा देता है। और आप लोग जो है वो शॉर्टली ही लिख दिया करें आप लोग की जिंदगी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से, दरूद शरीफ पढ़ने से क्या चेंज आया है लाइफ में आपकी, वो
आप लोग जो हैं वो शॉर्टली ही लिख दिया करें, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें दूसरों की हिम्मत और मोटिवेशन के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआओं में याद रखना।